जी साहब, आपने बुलाया? हाँ विनीश बहन, आइए बैठिए। एक जरूरी बात करनी है आपसे। बैठिए बैठिए। जी। असल में मसरूफियत इतनी होती है कि आपसे बात ही नहीं हो पाती। कैसी है मरियम? उसकी पढ़ाई कैसी जा रही है? आप लोगों को यहाँ किसी चीज की जरूरत, कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं साहब जी, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक है। मुझे मरियम बेटी की इसी तरह फिक्र रहती है जैसे अनाबिया की। ये तो आपकी मोहब्बत है साहब जी। मरियम मेरी बहुत इज्जत करती है, मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। और मेरे ख्याल से मरियम और अनाबिया हम उम्र ही होंगी। जी साहब, बस कुछ महीनों का ही फर्क है दोनों में। विनीश बहन, सच कहूं तो मुझे अनाबिया की बड़ी फिक्र रहती थी। जब से उसका रिश्ता ओवैस से तय हुआ है, मैं बहुत सुकून में आ गया और बहुत खुश हूं। आपने मरियम के बारे में क्या सोचा? मेरा मतलब है उसकी शादी के बारे में। अब देखे ना, बच्चियां हमारे सामने देखते ही देखते जवान हो गई माशाल्लाह। और यही उम्र शादी की होती है। आप बच्ची की माँ हैं, आप बेहतर समझती हैं। आप ठीक कह रहे हैं साहब जी। मुझे भी मरियम की बहुत फिक्र होती है। इंशाल्लाह जैसी कोई अच्छा रिश्ता आएगा, मैं भी मरियम की शादी के बारे में सोचूंगी। मेरा एक बहुत पुराना दोस्त है, बहुत अच्छे और मुहज्जब लोग हैं। वो अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तो मैंने उससे मरियम का जिक्र किया था। और अनाबिया की मंगनी में उन्होंने मरियम को देखा था। तो वो इसी सिलसिले में आपसे मिलना चाहते हैं। उसने मुझे दो एक बार पहले भी कहा, लेकिन मैं मसरूफियत की वजह से भूल गया। अगर आप मुनासिब समझे तो मैं उन्हें घर पे बुला लूं। जी साहब जी, जैसे आपकी मर्जी। देखिए, जिस तरह अपनी बेटी के फैसले करने का हक मेरा है, इसी तरह मरियम के फैसले करने का हक आपका है। आप बताएं, क्या मुनासिब है? फैसला करते वक्त ये मत सोचिएगा कि ये रिश्ता मैं लाया हूं और इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो लोग आपको पसंद आ गए मिलने के बाद तो ठीक है, और नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं। और हमारी बेटी मरियम के लिए और सैकड़ों रिश्ते। मैं जानती हूँ कि आपने कभी भी अनाबिया और मरियम में फर्क नहीं किया। आप जितनी मोहब्बत अनाबिया से करते, उतनी ही मरियम से भी करते। आपका जो भी फैसला होगा, मुझे मंजूर है। खुश रहे। मैं इजाजत है साहब जी। ठीक है। साहब जी कह रहे थे कि बहुत अच्छे लोग हैं। मैं सोच रही हूँ कि कल तुम यूनिवर्सिटी की छुट्टी कर लो, तो हम घर की सफाई वगैरह कर लेंगे, फिर उनको बुला लेंगे। मगर अम्मी, मैं भी शादी नहीं करना चाहती। तुम तो ऐसे कह रही हो कि मैं कल ही तुम्हें रुखसत करके उनके घर भेज दूंगी। बेटा, रिश्ता लगने में और शादी करने तक बहुत टाइम लगता है, और फिर अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते मरियम। मगर अम्मी, मुझे शादी करनी ही नहीं है। फिर वही बात, शादी नहीं करोगी तो क्या करोगी? पढ़ूंगी, किसी काबिल बनूंगी। अम्मी, मैं मैं आपके लिए, अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। कुछ बनने के बाद भी आखिर तुम्हें शादी तो करनी है ना। लड़की की जिंदगी की कामयाबी कोई बड़ा अवार्ड या कोई अच्छी डिग्री या कोई गोल्ड मेडल नहीं होता। अच्छा हमसफर मिलना ही उसका सबसे बड़ा गोल्ड मेडल होता है। और अगर शौहर अच्छा ना होना, तो कामयाब औरत भी नाकाम और बर्बाद जिंदगी गुजारती है। मेरी बात समझो बेटा। आप समझ क्यों नहीं रही? मैं समझ रही हूँ तुम क्यों इनकार कर रही हो। अगर तुम अभी भी अवैस की राह तक रही हो, और तुम्हें अभी भी अवैस के लौटने का। अम्मी, ये अवैस बीच में कहां से आ गया? ऐसा कुछ नहीं है। अवैस मेरी जिंदगी से तो तभी चला गया था जब उसकी अनाबिया के साथ एंगेजमेंट हुई थी। अम्मी, मुझे दुख इस बात का है कि आप मुझ पे शक कर रही।
कैसे समझाऊं इस लड़की को। मैं साहब जी से कह दूंगी कि 1-2 दिन में ही उन लोगों को बुलाने, लड़का समझ में आया तो हाँ कर दूंगी।